नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कैसे जूस के बारे में, जो यदि आप रोजाना लेते हैं तो आपकी बॉडी को हमेशा हेल्दी बना के रखेगा। यदि आपको कोई बीमारी हो गई, इसको ठीक करने में हेल्प करेगा। और बीमारी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, शरीर में जो साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसको ठीक करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो जो जूस है वो एग्जैक्टली हमको यूज करना है किसका? गेहूं के ज्वार, मतलब गेहूं के जो दाने हैं उसको और उससे निकलने वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन पौधे का जूस बनाकर यदि आप रोजाना अपनी लाइफ में लेते हैं तो आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अभी हम आगे देखेंगे, और उसमें कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप गेहूं के दाने से छोटे छोटे जो पौधे, या जिसे हम गेहूं के ज्वार बोलते हैं, उनको यदि आप उगाना चाहते हैं घर में तो क्या करें। खासकर पहले आपको याद रखना है, गेहूं के जो ज्वार है वो मिट्टी में ही आपको, मतलब गेहूं के दाने को यदि आपको उगाना है, इसे ज्वार बनाना है या उसको छोटा पौधा पैदा करना है तो मिट्टी में ही करेंगे तो फायदा है। मिट्टी वाले ज्वार का जो जूस बनेगा, ज्वार से जो जूस बनेगा उससे ही फायदा है। कई लोग क्या होता है बिना मिट्टी के भी करते हैं, बिल्कुल वैसा ना करें, उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है। मिट्टी से होता है, मिट्टी में आप रखें तो उसमें आप दाने डाल दीजिए, और दाने डालने के बाद कम से कम 6 से 8 दिन उस दाने को पानी डालिए आप, तो जो पौधे का आपको एक साइज मिल जाएगा, 4 से 5 इंच का जो आपको एक साइज मिलेगा। ठीक है, 4 से 5 इंच का जैसे साइज होता है वैसे ही आपको उस ज्वार को काट लेना है, और कम से कम 40 ज्वार, मतलब सिंगल पेड़ की बात करें या सिंगल गिनेंगे, 40 आपको लेना है, मतलब 30 से 40 आपको ज्वार लेना है। उसको फ्रेश करना है और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसको आपको पीसना है, और पीसने का उसके जूस को निकालना है, और उस जूस को आपको फ्रेश पीना है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको कि उसको आपको जैसे आप निकाले तुरंत आपको पीना है, या जब भी आपको पीना है तभी उससे आप जूस निकालें। दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि आपके मिट्टी में होने चाहिए ज्वार, दूसरा आपको फ्रेश आपको पीना है, और वो कम से कम 6 से 8 दिन पुराना ही पौधा हो, ना उससे ज्यादा होना चाहिए ना कम। 6 से 8 दिन के पौधे में आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। जब आप जूस पीते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जूस होता है उसमें एग्जैक्टली वो ग्लूटेन फ्री होता है। आप गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, लेकिन ये ग्लूटेन फ्री होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, लो एंटी न्यूट्रिएंट, कुछ जो गेहूं में भी ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जब आप इसका इस गेहूं को इस रूप में यूज करेंगे तो उसमें लो एंटी न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे, मतलब आपकी बॉडी के लिए जो एंटी न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है वो नहीं करेगा। आगे बात करेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, क्योंकि रोटी यदि आप खाते हैं तो उससे भी शुगर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है। लेकिन इस फॉर्म में यदि आप लेंगे तो उसका शुगर कंटेंट कम होता है, और ये लो कार्बोहाइड्रेट आपका जूस हो जाएगा। डायबिटीज में भी आप ले सकते हैं। मतलब इसके अलावा इसमें बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन ई और विटामिन सी होता है। विटामिन ई और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, एंड दूसरे मल्टीविटामिन भी होते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल्स बहुत भरा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत सारे होते हैं, एंड लास्ट हम बात करेंगे, ये 100% हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, जब आप जूस को लोगे तो हमारी आंतों से ये 100% एब्जॉर्ब होगा, और जैसे ही बॉडी में जाता है तो क्या क्या फायदे करेगा आपको। ठीक है, इसके पहले बता दूं, इसको आपको रोजाना सुबह लेना चाहिए। मॉर्निंग में टाइम में लेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव, कभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है। कम से कम आपको 100 ml आपको रोजाना लेना चाहिए, फ्रेश ताजा बना हुआ तुरंत आपको पीना है। ठीक, तो जैसे हमारी बॉडी को कैसे बचाता है, पहले बता दूं आपको, ये डायबिटीज को ठीक करने के लिए एग्जैक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज का आजकल जो कारण है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये क्या करता है, कम करता है, इंसुलिन के फंक्शन को इंप्रूव करता है, डायबिटीज को दूर करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, और डायबिटीज को ठीक करने में, मैनेज करने में, कंट्रोल करने में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पहला। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं, ये अर्थराइटिस, आपके जोड़ों के दर्द, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द, पुराना जोड़ों में दर्द, कितना पुराना जोड़ों में दर्द है, यदि आप ये लगातार अपनी लाइफ में लेते हैं तो आपके जो कितने भी पुराने जोड़ों के दर्द हो, सूजन हो, गठिया हो, अर्थराइटिस हो, सब आपका ये ठीक कर देगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, आपके आंतों में खासकर जो बड़ी आंत होती हैं वहां पर कई बार बड़े बड़े अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं और इस कारण से क्या होता है, पेशेंट बहुत अधिक परेशान होता है। तो आंतों में होने वाले अल्सर, आंतों में होने वाला कोई भी इंफेक्शन जो लंबे समय से हो रहा है, इसके अलावा जो एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया होता है उसका इन्फेक्शन भी होता है हमारी आंतों में, उन सब से छुटकारा के लिए ये बहुत अधिक लाभदायक होता है। आगे बात करते हैं, ये आपका लीवर डिस्फंक्शन, लीवर डिस्फंक्शन को ठीक करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, लीवर को हेल्दी करता है, लीवर को स्ट्रांग बनाता है ताकि मेटाबॉलिक प्रोसेस प्रॉपर हो जाए। बिल्कुल फैटी लीवर ठीक हो जाएगा आपका, या लीवर डिस्फंक्शन हो रहा है बिल्कुल उसको ठीक करेगा। ठीक है, हमेशा आपके लीवर को हेल्दी बना कर रखेगा ताकि आपकी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होता रहे। आगे बात करेंगे एंटी एलर्जिक, पूरी बॉडी में यदि एलर्जी है, चाहे कोई भी स्किन एलर्जी है, अस्थमा वाली एलर्जी है, कोई सी भी एलर्जी है, आपकी बॉडी को ठीक कर, खासकर जो सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं, ऑटो इम्यून कंडीशन होती है उसको ठीक करता है, एक्जिमा है, फंगल डिजीज है, या किसी को बावर सर्दी जुकाम होता है, शरीर में चकत्ते बन जाते हैं, उनको भी 100% ठीक करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसका, गेहूं के जौर का जूस। ठीक है, आगे बात करेंगे एस्थमा, बताया मैंने आपको एस्थमा भी एक एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके लिए भी लाजवाब ये काम करता है, बहुत ही अच्छा एंटी एस्थमिक ड्रग होता है, या अस्थमा को ठीक करने वाला ये जूस होता है। आगे बात करेंगे कैंसर, इसमें अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको कैंसर से बचाते हैं। जिसको कैंसर हो गया है वो भी ले सकता है ताकि कैंसर स्प्रेड ना हो, और जिसके घर में टेंडेंसी है या जो बचना चाहता है उन सब के लिए ये जूस रामबाण की तरह काम करता है कैंसर करने, क्योंकि इसमें बेस्ट से बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। आगे बात करते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए हेल्दी होता है, स्किन की को ग्लो करने के लिए इसमें विटामिन ई होता है, और जो विटामिन ई होता है ये आपके कोलेजन को बनाने के लिए, आपकी जो स्किन नीचे जो कोलेजन होता है उसको फॉर्म करने के लिए, यदि मीनोपॉज वाली वुमेन है, उसकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इसको लेते रहे तो उसका जो जो झुर्रियां हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी, स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी क्योंकि कोलेजन अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा किडनी, किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी को क्लीन करता है, किडनी को साफ करता है, स्टोन होने से बचाता है, और यदि स्टोन हो भी रहा है तो उससे बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ओल्ड एज, ये ओल्ड एज में बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है, खासकर स्किन के लिए एंड ब्रेन के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। जोड़ों में दर्द जो हो रहा है ओल्ड एज में, उसमें भी ये बहुत अधिक लाभदायक होता है आपका गेहूं का जो ज्वार का जूस जो होता है। आगे बात करेंगे मीनोपॉजल वुमेन, मीनोपॉजल वुमेन की बात करेंगे, मैंने आपको बताया उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस मिलते हैं और जिस कारण से कोलेजन उनका गायब होने लगता है। यदि विटामिन सी होगा प्रॉपर कोलेजन होंगे। कई बार मीनोपॉज वुमेन में क्या होता है, ड्यूरिंग मीनोपॉज उनको फाइब्रॉइड हो जाता है, यूट्रस में गांठ बन जाती है, कैंसर होने चांसेस होते हैं, उसकी संभावनाओं को 100% कम करने में हेल्प करता है जूस। आगे बात करते हैं, ये क्या करता है आपकी बॉडी में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कई बार कैंसर पेशेंट में जो कीमो रेडियोथेरेपी चलती है उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको ठीक है, यदि किसी को कीमो चल रही है, किसी को रेडियो चल रही है, उसको तो ये जूस लेना ही चाहिए। यदि ये लेता है तो जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो भी कम होंगे और साथ में आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी। और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेल और फीमेल दोनों के लिए, यदि फीमेल को बच्चे पैदा होने में प्रॉब्लम हो रही है, ओवम नहीं बन पा रहे हैं, पीसीओडी है, या उसमें ओवम बन नहीं पा रहे हैं, कंसीविंग नहीं हो पा रही, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, विटामिन ई का ये लार्ज नंबर में इसमें होता है जो ओवरी के काम को बढ़ाता है, ओवम को बनवाता है, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। वैसी मेल की बात करें तो मेल में भी स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। तो मेल और फीमेल दोनों को ये बहुत अधिक लाभदायक होता है। यदि मेल पर्सन में, पुरुषों में यदि कोई प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी मेल के कारण नहीं हो रही है तो ये ले ले, यदि फीमेल को है तो ये ले ले, दोनों को बहुत अधिक लाभ देता है। यदि आप लेते हैं तो आपको बिना मेडिसिन के भी आपको बहुत हद तक लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो गेहूं के ज्वार है या जो उसके पौधे का जूस यदि अपनी डेली रूटीन लाइफ में सुबह आप 100 ml लेते हैं, फ्रेश बना हुआ लेते हैं, सॉइल में या मिट्टी में बने हुए जो गेहूं के दाने से जो ज्वार बन रही है उसका यूज करते हैं, तो आपको ये जो जितने फायदे बताएं पूरे आपको मिलते रहेंगे और आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, बीमार बिल्कुल नहीं पड़ेंगे।
तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।